हेलो दोस्तों, मन्नत की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें ऐसी दिलचस्प स्टोरी सुनने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है प्यार करने का तरीका अलग अलग होता है। तो चलिए आज की स्टोरी सुन लेते हैं। बच्चे हों या बड़े, सभी को प्यार की ज़रूरत होती है। प्यार और परवाह ऐसे खाद पानी की तरह है जिसे समय समय पर दिए जाने से बंजर जमीन भूमि भी। रेडियो सुनते हुए सौम्य के कानों में ये शब्द पड़े। किचन में काम करे सौम्य के हाथ कुछ पल के लिए थम से गए थे। इतनी सही बात कह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ सबका प्यार जितलाने का तरीका अलग अलग होता है। अपने आप से कहते हुए सौम्य की नजर किचन के अच्छे पैक रखे हुए डिश वॉशर और रोटी मेकर पर चली गई थी। उन दोनों उपकरणों को प्यार से निहारते हुए सौम्य के चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी और सौम्य के चेहरे पर फूलों सी ताजगी थी। तुम इन दोनों उपकरणों का उपयोग क्यों नहीं कर लेती हो? शोरूम के जैसे सजाकर क्यों रखे हुए हैं? कल ही सुबह तो पीयूष ने पूछा था। एक तो मुझे तो डिश वॉशर से धुले हुए बर्तन पसंद हैं और ना ही रोटी मेकर से बनी हुई रोटी, और दूसरा ये कि दोनों उपकरणों से मुझे बार बार याद दिलाता है कि तुम कितना प्यार करते हो और कितना ध्यान रखते हो। सौम्या ने मुस्कुराकर कहा। तुम और तुम्हारी बातें तो बिल्कुल फिल्मी या कवियों जैसी है। पीयूष इतना सा कहकर चला गए थे। सौम्या बिल्कुल फिल्मी थी। रोमांटिक फिल्में देख देखकर उसने अपने लिए फिल्मों जैसी जिंदगी की कल्पना कर ली थी। पीयूष एक सीधा साधा नौजवान था जिसने अपने भगवान को व्यक्त करना ही आता था, और सौम्या पीयूष की शादी हो गई थी। पीयूष एकदम सौम्या की कल्पना के विपरीत था। वे फिल्मी हीरो जैसा रोमांटिक बातें नहीं कर पाता था, ना ही रोमांटिक डिनर जैसा प्लान भी कर पाता। ऐसा कुछ नहीं करता जैसे सौम्या सोशल मीडिया पर शेयर करके लोगों से वाही लूटे। सौम्या कई बार अपनी मम्मी से कहती थी कि आपने इसमें ऐसा क्या देखा जिससे मेरी शादी करा दी? ये मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करते हैं। माँ कहती हैं, बेटा इसे वक्त दो। सभी का प्यार जताने का तरीका अलग अलग होता है। पीयूष बहुत ही समझदार और रिश्तों की कद्र करने वाला लड़का है। माँ उसे बार बार यही बात कहती थी। सौम्या मन ही मन कुड़ती हुई पीयूष के साथ रह रही थी। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। उसी बीच एक दिन सौम्या के पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। पीयूष फौरन उसे डॉक्टर के पास ले गया। सौम्या की गर्भाशय में गांठ थी जिसका ऑपरेशन करना जरूरी था। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया। सौम्या पीयूष दोनों ही मम्मी ज्यादा दिन उनके पास नहीं रह सकती थी। डॉक्टर ने सौम्या को बेड रेस्ट के लिए कहा था। अंत पीयूष को ही सौम्या की देखभाल करनी पड़ी थी। सौम्या अपने घर का काम खुद ही करना पसंद करती थी। अंत उसके पास कोई घरेलू सहायिका भी नहीं थी। पीयूष सौम्या का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे थे। सौम्या थोड़ा बहुत घूम फिर सकती थी। पीयूष सब्जी आदि काट देते थे और सौम्या उसे छौंक देती थी। पीयूष को सबसे ज्यादा स्ट्रगल रोटी बनाने और बर्तन साफ करने में ही पड़ता था। पीयूष ने 2-4 दिन तो जैसे तैसे किया। उसके बाद वे डिश वॉशर और रोटी मेकर लेकर आ गए। सौम्या ने जैसे ही सवालियों गिरहाइयों से उनकी तरफ देखा तो वे बोले, यार तुम अकेले इतना कैसे कर पाती हो? मैंने तो कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। कभी तो मेरा काम आसान हो जाए और इसके बाद तुम्हारा। सौम्या मन ही मन मुस्कुरा उठी। पीयूष के प्यार करने का तरीका भले ही अलग था, लेकिन वो उसे बहुत ही प्यार करते थे। आज उसे इस डिश वॉशर और रोटी मेकर को देखकर ये बात ध्यान आती है। आपको ये बात समझ में आई?